अपनी बात पे आता हूँ। मेरा जो विषय है मेरा विषय है वो इस संगोष्ठी के जो कुछ उप विषय थे उनमें से एक है, जिसका शीर्षक है प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा। इसमें भी मैंने हाँ। अपना फोकस जो है सही प्राचीन है। भारत में जो खगोल विज्ञान था, उसके ऊपर मैंने अपना फोकस किया है। उसके पहले मैं थोड़ी सी भूमिका के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहूंगा कि हम सभी आज विज्ञान के प्रभाव से परिचित हैं। मानव का जीवन विज्ञान के कारण से कितना क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तित हो गया है। लेकिन यह जो विज्ञान की यह जो परंपरा है, यह और आज से नहीं, एक इतिहासकार और पुरातत्व के विद्यार्थी होने के नाते मुझको लगता है कि यह कार्य मनुष्य विज्ञान का सहयोग आदिकाल से लेता आ रहा है। आदि मानवों के द्वारा जो पत्थरों से, हड्डियों से जो औजार बनाए गए अपनी सुविधा के लिए, शिकार करने इत्यादि के लिए, तो उस वो जो बनाने वाले जो उस समय के जो लोग थे, वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। जिस समय आग पर नियंत्रण नहीं था मनुष्य का, तो जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आग पर नियंत्रण पाया होगा, उनका भी दर्जा उस समय के हिसाब से, उस समय के वही ना। संदर्भ में आज के आइंस्टीन या न्यूटन से कम नहीं है। वो तो नहीं विज्ञान देख। के में जो भी छोटा से छोटा आविष्कार, चाहे जैसे वो पहिए का आविष्कार हो, आग पर नियंत्रण हो, या कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी जो बात हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने मानव जीवन को बेहतर बनाया है। अब अगर प्राचीन भारत के संदर्भ में देखें तो जो ज्ञान विज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, वो प्राचीन भारत के जो वांग्मय है, साहित्यिक वांग्मय, उसमें मिलता है। लेकिन इसका जो स्वरूप है वो उस तरह का नहीं है जैसा कि हम आजकल की पाठ्य पुस्तकों में देखते हैं कि किसी विषय विशेष के ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर है, अध्याय है, उसके बाद उस अध्याय में उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये उस तरह से नहीं मिलता जैसा आज मिलता है। हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें अधिकतर उपदेशात्मक शैली में, चाहे वो प्रश्न उत्तर शैली हो, या पहेलियों के रूप में हो, या फिर किसी चीज का उदाहरण देते हुए अगर कोई बात कही जा रही है, या मंत्र है, किसी देवता की उपासना के लिए कोई मंत्र प्रयुक्त हो रहा है, या श्लोक है, उनमें मिलती हैं। बस इनको समझने की आवश्यकता है। तो मेरा जो फोकस है इस टॉपिक पे वो खगोल विज्ञान पर है, एस्ट्रोनॉमी पे। तो सबसे पहले जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में सबसे जो हमारा वर्तमान में हम में भी और प्राचीन का। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आ रही आ रही। हाँ जी। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, उसमें जो है उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो सूर्य के बारे में उस समय के लोगों का जो ज्ञान था। महाभारत के बाद वो सुखदेव से कुछ वो उनके प्रश्न उत्तर हैं, और उनके साथ साथ परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के जो कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसमें जो है एक प्रसंग आता है जिसमें जन्मेजय सुखदेव जी से प्रश्न करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना है। तो सुखदेव जी ब्रह्म उसको जन्मेजय को उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि हे जन्मेजय, हमारे सौर मंडल के आगे और भी सौर मंडल है, और इस आकाश गंगा के बाद दूसरी आकाश गंगा है, और प्रत्येक अपने से पहले वाली से 10 गुना बड़ी है, और इस तरह के अनेक ब्रह्मांड हैं, अनंत हैं। तो हे जन्मेजय, जो मैं जानता हूं वही तुम्हें बता रहा हूं। अब यह जो उत्तर उन्होंने दिया, इससे यह हमको पता चलता है कि उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, उनको इस बात का ज्ञान था कि हमारा जो सौर मंडल है उसके भी आगे और भी सौर मंडल हैं, अनेक आकाश गंगाएं हैं। आज के वैज्ञानिक संदर्भों में इसकी पुष्टि भी होती है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा कि इस तरह के अनेक ब्रह्मांड हैं, यानी कि आजकल जो एक नया एक डिस्कशन शुरू हुआ है पश्चिमी देशों में, यूनिवर्स के स्थान पे मल्टीवर्स का,
रेणु को पार में जो समय लेता है वही सबसे सूक्ष्मतम काल है, वही सबसे छोटा समय है। अब ये त्रसरेणु क्या है? तो इसका जो है त्रसरेणु का अर्थ होता है कि आंखों से दिखाई देने वाला जो सूक्ष्म है, जो सबसे छोटा कण है, जो आंखों से दिखाई प्रकाश की गति के बारे में वेदों में क्या मिलता है? तो सूर्य के बारे में ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, उसका जो 50वां सूक्त है, 50वें सूक्त के पहले मंत्र में सूर्य की आराधना करते हुए उसे 7 अश्वों के रथ पर सवार होकर के भ्रमण करने वाला बताया गया है। तो यहाँ पर यह जो 7 अश्व की बात की गई है, यह वास्तव में एक प्रतीकात्मक अंकन है। और इस तरह का प्रतीकात्मक जो विवरण है वो भारतीय प्राचीन वाङ्मय में, साहित्यिक वाङ्मय में हर जगह मिलता है। बस उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो यह जो 7 अश्वों का रथ है, वह वास्तव में प्रकाश के जो 7 अलग अलग रंगों की जो तरंगदैर्घ्य है उनकी बात की जा रही है। तो वह 7, ये हम सब जानते हैं कि जब उसको प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उसके 7 अलग अलग रंगों में वो विभाजित होता है। यह वही बात है। और इसी प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का जो चौथा श्लोक है, उसमें सूर्य को उस स्तुति करते हुए सूर्य की कहा गया है कि तरण विश्व दर्शदो ज्योतिष कृदसि सूर्य विश्वमा भासी रोचनम। इस श्लोक की व्याख्या जो है ऋग्वेद के एक टीकाकार हुए हैं सायण, जो 13वीं 14वीं शताब्दी में थे। उन्होंने ऋग्वेद पर एक भाष्य लिखा और उसमें उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या लिख करते हुए लिखा है कि तथा च स्मर्यते योजना नाम सहस्त्रम द्वे द्वे सते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात इसका मतलब यह है कि हे सूर्य, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है कि आपकी किरणें एक एक अर्ध निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करती हैं। तो यह जो निमिष है और अर्ध निमिष की बात कर रहे हैं, तो निमिष वह समय होता है जो एक पलक को झपकाने में लगता है, और उसका जो आधा हिस्सा है उतने में सायण बता रहे हैं कि प्रकाश जो होता है वह 2202 योजन की यात्रा करता है। और जो एक निमिष होता है वो सेकंड का 16/75वां भाग होता है। तो उसकी जब सारी कैलकुलेशन की गई, सब कुछ निकाला गया, तो जो अंतिम परिणाम आया वह लगभग लगभग वही आया जो आज हम प्रकाश की गति मानते हैं, लगभग मान आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य इत्यादि के विषय में, उसके प्रकाश के बारे में, प्रकाश की गति के बारे में हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे उनको इस बारे में बहुत ज्ञान था पहले से ही। अब ज्योतिष में हम सब जानते ही हैं, 9 ग्रहों का वर्णन है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। बहुत लंबे समय तक पश्चिमी ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी 9 ग्रहों की संकल्पना दी है। उनके नाम कुछ अलग हैं, हमारे नाम कुछ अलग है। वर्तमान समय में 8 ही ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि नए नियमों के नहीं अनुसार अंतिम एक ऊर्जा ग्रह जो है मिलेगा। उस कैटेगरी से बाहर है। लेकिन हम यह पहले से जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्योतिष परंपरा में 9 ग्रहों को माना गया था। अब ये सूर्य इत्यादि हो गए। अब यदि चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा के बारे में हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसके ऊपर जो दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं, उसके संदर्भ में हमारे प्राचीन काल में क्या मान्यताएं थी और उसके बारे में वैज्ञानिक क्या समझते थे। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में एक लेखक हुए हैं जिनका नाम था मेरुतुंग। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि में एक अध्याय है जिसका नाम है भोज प्रबंध। और इसमें उन्होंने राजा भोज से संबंधित कुछ चर्चाएं की हैं, कुछ बातें उसमें लिखी हैं। और उसके संबंध में उन्होंने लिखा लिखा है। इसकी जो बात मैं जो कहना चाहूंगा, उसकी पृष्ठभूमि के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि एक बार एक चोर जो है वो राजा भोज के महल में घुसा चोरी करने के लिए। उस समय पूर्णिमा की रात थी और वो चोर इसके पहले कुछ चुरा पाता कि उसी समय राजा भोज की नींद खुल गई। इसलिए चोर जो है वहीं कहीं पर छिप गया। अब राजा भोज की नींद टूटी तो वो टहलते हुए, घूमते हुए अपने महल की बालकनी में आए। और चूंकि पूर्णिमा की रात थी और उस समय चांदनी पूरी जो है हर जगह फैली हुई थी, तो उसको देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुहाना मौसम था। तो उसको
देखते हुए उन्होंने एक श्लोक एक बोला, जो कुछ ऐसा है कि यदि चंद्रांतर जलद वलीला वितनुते तदा चष्टे लोकाः ससक इति नो मां प्रतियथा। अर्थात चंद्रमा के भीतर यह जो बादल के टुकड़े जैसा दिखाई देता है, सामान्य लोग उसको खरगोश कहते हैं, लेकिन मुझको यह नहीं लगता कि यह खरगोश है, मैं इसे नहीं मानता। और इस बात को उन्होंने 2-3 बार दोहराया। तो जो वहां पर चोर छिपा हुआ था, उससे बहुत देर तक छिपा रहा नहीं गया, और उसने जो है उसी समय पलट करके जवाब दिया कि उसने भी एक श्लोक पढ़ा। उसने कहा कि अहम त्वेंदु मन्ये त्वदरि विरहाक्रांत तरुणी कटाक्षो कटा के चिन्ह चंद्रमा के शरीर पर दिखाई पड़ते हैं, जो चंद्रमा पर जो निशान दिखते हैं यहाँ से। और फिर जो भोज ने कहा कौन है, फिर वह चोर सामने आया, और उसके बाद उसकी इस बात से प्रसन्न होकर ही ऐसा हुआ है। लेकिन आज से 700-800 साल पहले एक अ, इस ग्रंथ में जो एक पात्र है चोर का, उसको यह ज्ञात था कि उल्का ये गिरने से जो घाव हुए हैं, उसने हालांकि प्रतीकात्मक रूप से उसको दूसरा संदर्भ दिया, लेकिन यह ज्ञात होना, ये एक बिल्कुल सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि चांद पर उल्कापात हुआ होगा, उसी के यह चिन्ह ऐसे हैं इस पर। तो ये जो है ये तो सूर्य की बात थी। अ, उसी समय के आसपास लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य द्वितीय, सेकंड। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके उन्होंने 4 भाग किए हैं। जिसमें पहला है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है गोलाध्याय, और चौथा है ग्रह गणित। तो इसमें जो लीलावती उसका भाग है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सभी पदार्थ पृथ्वी पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं, वह वास्तव में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है जो उन्हें खींचती है। और यह बात उन्होंने न्यूटन से बहुत सालों पहले, कई 100 साल पहले उन्होंने कही थी। और न्यूटन ने बाद में जो है यह बात गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की उसके बारे में बताया, लेकिन उनसे कई 100 साल पहले यह बात लीलावती में मिलती है। और भास्कराचार्य ने यह भी बताया था कि ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, या अन्य जो भी ग्रह हैं, ये सभी परस्पर आकर्षण से बंधे हुए हैं, और इसी का आकर्षण के कारण ये सब अपनी अपनी कक्षा में बने हुए हैं, और अपनी अपने गति के अनुसार परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो प्राचीन जो भारत में जो हमारे वैज्ञानिक थे, वो खगोल शास्त्र के प्रति कितने जागरूक थे, और उनका खगोलीय ज्ञान कितना उत्कृष्ट था। अभी ये तो कुछ 400 600 800 साल पहले की बातें हैं। जैसे हम थोड़ा अगर और पहले चलें, तो ज्ञानी जन उसमें विदित होंगे कि एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था अष्टावक्र। 8 जगहों से टेढ़े होने के कारण से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। तो वो राजा जनक के समकालीन थे, और राजा जनक जो है रामायण के राम कथा के एक बड़े प्रमुख जो है पात्र हैं। और आधुनिक अभी तक जो शोध हुए हैं, उससे जो है रामायण का जो कालखंड है, वो आज से लगभग 7,000 साल पहले तक का निकल कर आता है। तो उस समय जो है अष्टावक्र गीता जो उनका एक ग्रंथ है, जिसमें राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद है, तो उसकी भी थोड़ा सा अगर मैं समय लेकर के 1 मिनट उसका भी बैकग्राउंड में बना दूं, तो राजा जनक के दरबार में एक बड़ा प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था आचार्य वंदिल। तो उसने यह शर्त रखी हुई थी कि जो कोई भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसका दास हो जाऊंगा, या वो जो दंड देगा वो मैं स्वीकार कर लूंगा। और अगर वो कोई मुझसे पराजित होगा तो उसे जल में डुबो दिया जाएगा। तो इनाम इत्यादि के लालच में बहुत से विद्वान आए बंदिन से शास्त्रार्थ करने, लेकिन कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाया, और वो सभी को उसमें डुबा दिया। जल में डुबो करके उसने मरवा दिया। और उसी में अष्टावक्र के पिताजी भी थे,
जिनका नाम कहोड़ था, वह भी आए और वह भी जो है उससे पराजित हुए और जल में डुबा दिए गए। कालांतर में जब अष्टावक्र 8 वर्ष के हुए तो उनको जो है जब असली बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तो ऐसे अहंकारी विद्वान से तो मैं भी जो है मिलना चाहूंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करना चाहूंगा। उनको बहुत रोका गया लेकिन वो नहीं गए और जनक के दरबार में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने चुनौती दे दी कि मैं बंदिन से शास्त्रार्थ करूंगा। तो जनक जी ने देखा कहें कि ये तो 8 साल का बच्चा छोटा सा, वो भी दिव्यांग है, तो ये क्या शास्त्रार्थ कर पाएगा। तो उन्होंने पहले तो उसको कहा कि रहने दो, मत करो, ये ऐसी तमाम प्रलोभन दिए लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं तो शास्त्रार्थ करके ही रहूंगा। तो उन्होंने उस कुछ प्रश्न पूछे, राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न पूछे कि अगर इनका उत्तर ये दे देता है तो मुझे संतोष हो जाएगा कि ये बंदिन से शास्त्रार्थ कर सकता है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि वे दो वस्तुएं जो अश्विनी के समान संयुक्त होती हैं और बाज पक्षी के समान गिरती हैं, उनका गर्भाधान कौन सा देवता करता है और वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं। ये एक पहेली के सेंस में उन्होंने पूछा। तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप ऐसी अशुभ वस्तुओं की कल्पना न करें, वे कभी आपके शत्रुओं पर भी न गिरे। वायु उनका सारथी है, मेघ उनके जन्मदाता हैं और वे ही उसका गर्भ धारण करते हैं तथा आवेश उत्पन्न करते हैं। यह वास्तव में जो आकाशीय बिजली होती है जो कि बारिश के सीजन में चमकती है, ये उसकी बात हो रही है। और उसी के बारे में जनक ने पूछा जिसको उन्होंने अष्टावक्र ने अपने जवाब में बताया। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा जनक ने अष्टावक्र से कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व तथा 360 अक्षरों वाली वस्तु का स्वामी है। यह भी एक पहेली जैसा था लेकिन अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, 24 पक्षों वाला, 12 महीनों वाला, 360 दिनों वाला, जिसके प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं, वह संवत्सर आपकी रक्षा करे। संवत्सर अर्थात वर्ष, यहाँ पर एक साल की बात हो रही है कि एक साल में कितने पक्ष होते हैं, कितने महीने, ये सारी चीजें जिसको पहेली के रूप में राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि से पूछा। और जब अष्टावक्र ने उत्तर दे दिया तब जनक ने कहा कि ठीक है, आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और उसके बाद शास्त्रार्थ हुआ और अष्टावक्र ने बंदिन को पराजित किया। बंदिन ने उनसे क्षमा मांगी और फिर जब जल में डूबने की बात आई तो अष्टावक्र ने, बंदिन ने कहा कि वह सभी जो जल में डूबे थे वो सभी मेरे पिता वरुण के पास हैं, मैं उन्हें अभी यहीं पर प्रकट करवाता हूँ। और इस तरह से कथानक आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7,000 साल पहले का भी जो कथानक है उसमें भी हमें वैज्ञानिक तथ्य मिल रहे हैं। एक बहुत ही खगोल शास्त्र से संबंधित है और हमारे आध्यात्म से भी जुड़ी हुई बड़ी पवित्र संख्या मानी जाती है जिसको 108 कहते हैं, 108। तो जैसे जो माला हमारे जपते हैं साधु संत इत्यादि, तो उसमें 108 दाने होते हैं। तो 108 का जो अंक है वो कई जगहों पे देखने को मिलता है। कई लोग जो है अपने जो सम्मान सूचक शब्द जो है उनके नाम के आगे जब अंकित करते हैं तो वहां पर भी श्री श्री और 108, कई लोग 1008 इस तरह से लिखते हैं। हालांकि मूल शब्द जो है, मूल अंक 108 ही है। तो उसी को उसके बारे में दो बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर 108 को थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। अगर उसको कैलकुलेशन उसका किया जाए तो पृथ्वी के व्यास का 108 गुना जितना होता है वो लगभग उतना सूर्य का व्यास है। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। और चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वह चंद्रमा के व्यास का लगभग 108 गुना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा इसमें वैज्ञानिक तथ्य अवश्य है। और दूसरा, हमारे जो खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी थे, ज्योतिष विज्ञानी थे, उन सभी ने जो है पूरे आकाश को, पूरे वर्ष भर आकाश का जितना भी हिस्सा हम लोग देखते हैं उसको 12 राशियों में विभाजित किया था जिसमें ग्रह विचरण करते हैं। तो अगर हम 12 राशियों को और 9 ग्रहों का अगर गुणा करें तो वो भी 108 आता है। और अगर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो जो एक्यूप्रेशर पद्धति एक आजकल बड़ी लोकप्रिय है, तो जो शरीर में 108 ऐसे मर्मस्थल हैं जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जहां पर प्रेशर डाल करके उपचार किया जाता है। और
अदर जैसे बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बुद्ध ने जो है 108 तरह के भाव बताए हैं। 108 तरह की भावनाएं होती हैं, यह बुद्ध ने बताया है। और लालित्य कला में और नृत्य कला में भी देखें तो जो शिव शिव जी का एक बड़ा प्रसिद्ध है तांडव। लेकिन तांडव के साथ साथ एक और नृत्य है जो शिव से ही संबंधित है, जिसे अर्धांग कहते हैं। अर्धांग जो है सृष्टि के सृजन का और तांडव सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। और इन दोनों ही नृत्यों में 108 तरह की मुद्राएं होती हैं। और हमारे ज्योतिष में नक्षत्रों का भी बड़ा महत्व है। तो कुल मिलाकर 27 नक्षत्र हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान में। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 को भी अगर 4 से गुणा करते हैं तो 108 आता है। तो कहीं ना कहीं 108 का जो ये अंक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको इस तरह से ये ज्ञान कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से, किन आधारों पर हमारे वैज्ञानिकों ने इनको ज्ञात किया, वो साधन कौन से थे, आज आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद जो चीजें हम जान पाए हैं, तो वो प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक तकनीकी के केवल गणित इत्यादि की सहायता से ही जो चीजें हमारे प्राचीन मनीषियों ने ज्ञात कर ली थी, वो लोप कैसे हो गया, वो अदृश्य कहाँ हो गया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित नहीं है। ज्ञान तो पुस्तकीय ज्ञान भारतीय परंपरा में कभी ज्ञान माना ही नहीं गया है। बल्कि ज्ञान जो स्वतः अनुभूति होती है, वही वास्तविक और सच्चा ज्ञान कहा गया है। वो भले से एक दूसरे का विरोधाभासी हो, पहले से स्थापित ज्ञान के विरोध में हो, लेकिन ज्ञान कभी भी इस तरह के विवाद को मान्यता नहीं देता, सभी को स्वीकार करता है। इस मामले में जैसे कल के से जो सत्र चला, उसमें जो सबसे आखिर में प्रोफेसर राजेश मल्ल जी ने जो बातें कही थी, मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, बस उनके साथ अब मैं पूरे ही अपनी समर्थन उनको मैं करता हूं कि उन्होंने जो भी कहा था इस विषय में, ज्ञान परंपरा के विषय में, वो सारी बातें सही हैं, सत्य हैं। आ, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें भी यह प्रावधान जो किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण बच्चों को दी जाए, तो यह जो हमारे शास्त्रों में छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान है, इसको सरलीकृत करके, सरल भाषा में समझा करके, उदाहरणों के साथ समझा करके अगर हमारे बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से वह ग्राह्य होगा और बहुत ही इसके सार्थक परिणाम आएंगे। मुझे लगता है मैंने अपने तय समय से ज्यादा समय ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि कुछ प्रश्न है या कोई इंक्वायरी है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा सर, आपने वाकई में बहुत ही सारगर्भित और तथ्यपरक जानकारियां हम लोगों के साथ शेयर किया। और इसी के साथ जो है हम लोग जो है हम लोग का ये जो राष्ट्रीय सेमिनार है, ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और हमें उम्मीद थी कि प्राचार्य जी जुड़ेंगे, लेकिन शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण प्राचार्य जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अपने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समन्वयक महोदय के आदेशानुसार हम लोग अब वैलिटरी सेशन का आरंभ करते हैं। और जैसा कि हम लोग इस 2 दिन चलने वाली संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और ये इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि इन 2 दिनों के इस ज्ञान गंगा रूपी विद्वानों के संगम में हमें अपनी गौरवशाली भारतीय परंपराओं के विभिन्न पहलुओं पर सारगर्भित एवं ज्ञानपरक वक्ताओं को सुनने का अवसर मिला। जहाँ तक भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा की बात है, तो निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक समय था कि विश्व गुरु हुआ करता था। और बहुत सारे जो अभी हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण इस बात के हैं। प्रसिद्ध वैदिक काल के गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा शून्य का आविष्कार हो, चाहे भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित ज्यामितीय प्रमेय, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिकोण, सभी संख्याओं को 10 प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की सरल विधि हो, जिसे हम दशमलव प्रणाली भी बोलते हैं, जिसमें संख्याओं को 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स को यूज़ करके, सिंबल को यूज़ करके लिखा जाता है। संख्याओं को 10 की 12वीं की घात तक व्यक्त करने की क्षमता हो, चाहे बीजगणितीय सूत्र हो, खगोल विज्ञान की उत्पत्ति हो, ये सब भारतीय वैदिक साहित्य से ही उत्पन्न हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में बात करें तो वहाँ पर जो हमें प्रमाण मिले हैं, उसके अनुसार वहाँ हम आज के 5000 ईस्वी पूर्व
से पहले भी हम लोग इतने विकसित थी हमारी सभ्यता की हमें बाँट और माप के उपयोग का ज्ञान था। हड़प्पा नगरों के जटिल अभिन्यास, जल आपूर्ति, यातायात की डिज़ाइन और योजना से लेकर दिल्ली में जंग रहित लौह के स्तंभ जो बने हुए हैं के अस्तित्व से स्पष्ट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से ही बहुत परिष्कृत थी। परमाणु की अवधारणा का पता वैदिक काल में ही लग गया था। वैदिक साहित्य में अणुओं का वर्णन करते हुए भौतिक संसार को पंच तत्वों अर्थात क्षिति जैसा कि सुने छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम समीरा सशरीरा जिसमें कहा गया था कि भौतिक संसार 5 तत्वों से बना हुआ है। हालाँकि जो आधुनिक भौतिकी है, उसने थोड़ा इसमें अभी तक मैंने जो एक आवर्त सारणी है उसमें 120 से ज़्यादा तत्वों के बारे में बताया है। लेकिन अभी जो तत्व आधुनिक रसायन शास्त्र में बताए गए हैं जिनकी संख्या 120 से ज़्यादा है उसी को बाद में फिजिक्स ने बताया कि ये तत्व क्या हैं ये भी एक दूसरे से अलग तो दिख रहे हैं हमें लेकिन ये सब बने हुए हैं कुछ मूल कणों से और उन मूल कणों की खोज की गई है अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जिसमें अभी तक अ, 6-7 तरह के मूल कणों का बात किया गया है। लेकिन अभी भी हमारा विज्ञान हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत पीछे है। अभी भी हम लोग एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी पर काम कर रहे हैं, जैसा फिजिक्स में ये बात आती है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, जिसमें ये माना जाता है कि हाँ, ये संसार की उत्पत्ति किसी एक थ्योरी से हुआ था, किसी एक सिद्धांत से हुआ था। हालाँकि अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं विज्ञान का छात्र होने के नाते। हम ज़रूर चाहेंगे कि कभी एक वो समय ज़रूर आएगा जिस जिस दिन हमें वो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी पता चल सकेगी। अ, जहाँ तक हमारी संस्कृति की बात करें, हमारी ज्ञान परंपरा की बात करें तो द्विआधारी संख्या प्रणाली जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं का वर्णन भी वैदिक काल के ही एक विद्वान पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में किया था, जहाँ प्राचीन विदेशी संस्कृतियाँ हज़ारों वर्षों से इवन कि आज के समय में भी कुछ ऐसे संस्कृतियाँ हैं, जो विदेशी संस्कृतियाँ हैं, जो पृथ्वी को चपटी मानती हैं। अ, जियोसेंट्रिक सौरमंडल की प्रवर्तक हैं बहुत सारी विदेशी संस्कृतियाँ। वहीं अगर हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करें, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति ही गोलाकार पृथ्वी का के बारे में बात करता है। जैसा कि हम लोग भगवान वाराह की मूर्ति में देखते हैं, मूर्ति में भगवान वाराह एक मतलब गोलीय पिंड के रूप में पृथ्वी को टिकाए हुए हैं अपने सींगों पर। इसका मतलब कि हमें पहले से ज्ञान था कि हमारी पृथ्वी गोल है, जबकि बहुत सारी विदेशी संस्कृतियाँ अभी भी चपटी पृथ्वी की संकल्पना से ही चल रही हैं और प्राचीन काल से ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा दिन की अवधि के साथ-साथ पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बारे में गणना करने में भी हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, वो सक्षम थी। हम लोगों ने और भी बहुत सारे भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में 2 दिनों में सुना, जहाँ एक तरफ महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कि संजय को दूरदृष्टि प्राप्त थी। जब दूरदर्शन का कहीं पता भी नहीं था दुनिया में, उस समय हमारे महाभारत में ये वर्णन है कि संजय दूरदृष्टि से ही एक जगह बैठ करके और धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत के युद्ध के बारे में उनको बता रहे थे वहीं से देख करके। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन किया गया है। युद्धों में प्रयोग किए जाने वाली विभिन्न अग्निवर्षक अस्त्र-शस्त्र का वर्णन किया गया है। जब इनका ये हमारे उन ग्रंथों में लिखा हुआ है जब इन सब चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था आधुनिक विज्ञान के द्वारा और आज आधुनिक संसार के जो दूरदर्शन है, टेलीविज़न हो, चाहे हवाई जहाज़ हो या मिसाइल तकनीकी हो जो दिखाई दे रही है, ये कहीं न कहीं ये तकनीकी हमारे पास बहुत पहलों से थी। बीच के समय में कैसे ये विलुप्त हो गई, ये एक खोज का विषय है। हम वही हमारे धर्म ग्रंथों में एक और बात हम लोग देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि हाँ, हमारे जो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि थे या देवता हैं, उन्हें एक ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो समय के साथ चल सकते हैं। एक ही समय पर वो यहाँ हैं और यहाँ से तुरंत दूसरे समय पर वो कहीं और प्रकट हो जाते हैं। विज्ञान भी इस बात पर विचार कर रहा है, जिसे वैज्ञानिक टर्म में इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ऐसे टेलीपोर्टेशन एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट विज्ञान भी मानता है जिसमें कहा जाता है कि हाँ, ये संभव हो सकता है कि इंसान एक ही समय पर एक से ज़्यादा समय जगहों पर उपस्थित हो सके।
और इस पर रिसर्च भी वैज्ञानिक कर रहे हैं टेली ट्रांसपोर्टेशन पर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले दिया जा चुका है। अब अलग बात है कि उस समय का ज्ञान बीच में कहाँ कैसे गायब हो गया, धर्म ग्रंथों में तो मेंशन किया गया, लेकिन कैसे उसे हम आज के कैसे उस टेक्निकों को प्राप्त करें, वो वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं ज्ञान उस समय का जो था, वो कुछ ही मस्तिष्क में वो रह गया और उसका प्रॉपर वे में उसको चैनलाइज़ नहीं किया जा सका, जिससे कि आज हम उस ज्ञान को भुला चुके हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने गौरवशाली प्राचीन ज्ञान परंपराओं से सीख लेते हुए विश्व को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम तक ले जाने और विश्व कल्याण की विचारधारा के साथ प्रौद्योगिकी और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली समृद्ध ज्ञानशील भारत का निर्माण करें, जिसमें हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना वाली भारतीय संस्कृति में से सिंचित मानव का निर्माण केवल भारतीय भाषा के पर आधारित शिक्षण प्रणाली से ही संभव है, लेकिन इसमें अनेक चुनौतियां भी हैं। हमारे भारत, जिसकी परंपराओं एवं भाषाएं विभिन्नताओं के बारे में कहा जाता है, इसे हमारा एक वर्णन किया जाता है कि भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, जैसे कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बाड़ी। तो जहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं कि 4 कोस पर बाड़ी बदल जा रही है, थोड़ा और दूरी जाएंगे तो लोगों की परंपराएं बदल जा रही हैं। वहां पर पूरे देश को मातृभाषा में शिक्षा दे पाना, ये एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर सारे भाषा विद्वान, वैज्ञानिक, समाजसेवी लोग एक साथ मिलकर काम करें, तो ज़रूर हम इस जटिल लेकिन संभव मुहिम को पा सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज़रूर हमें मतलब इस बात पर जो है प्रभाव की तरह से प्रकाश डालती है और आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर जो है सभी भाषाओं को, जो हमारी लोकल भाषाएँ हैं, यानी हमारी जो मातृभाषाएँ हैं, उनमें अच्छे-अच्छे जो ज्ञान है उनका अनुवाद करें, जो कि सामान्य जनमानस तक जो है वो आसानी से पहुँच सके। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय सेमिनार के संयोजक शुक्ला सर और सुशील पांडे सर, जो हमारे सचिव हैं इस सेमिनार के, उनसे अनुमति चाहूँगा इस सेमिनार को समापन करने की। सुशील पांडे सर जुड़े हैं क्या? जी, अनुमति है सर। ठीक है सर। शुक्ला सर भी हमारे मैं जुड़ सुन चुके पा हैं। रहा हूँ। जी शुक्ला सर, अपना उद्बोधन दें। शुक्ला सर, प्रणाम हम सर। सबको आशीर्वाद प्रदान करें। प्रणाम प्रणाम। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ सर, हाँ सर, शुक्ला पहुँच गए सर को सर। जी मेरा पहुंच रही प्रणाम। है सर, पहुंच रही है। आवाज पहुंच रहे तो अपनी बात शुरू करें। आवाज पहुंच रही है पंडित जी? जी जी जी, सर आ पहुंच रही रही है है सर, सर। बहुत तेज आ रही है। आवाज आ रही है सर, बोले प्रणाम। नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषा और ज्ञान परंपरा विषय पे 2 दिन का जो हम लोग का व्याख्यान चला, जो कि बिल्कुल अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर हम लोगों की जो श्रद्धा भावना थी, उसी का एक विकास था। इस अवसर पर ज्ञानियों का जुटान, देश भर के प्रतिष्ठित ज्ञानी जन जुटे और भारतीय ज्ञान परंपराओं, जिससे सारी दुनिया में जो ज्ञान व्याप्त हुआ है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा से ही गया हुआ है। उसी के सारा संसार में ज्ञान का विकास हुआ है। इसी भावना के साथ, चूंकि भारत में पिछले सदियों में आक्रांताओं ने पहल सबसे ज्यादा हनन क्या किया, तो भारतीय ज्ञान केंद्रों का, जहाँ पे ज्ञान था, उन्हीं का क्षरण किया, उन पे हमले किए,
ज्ञानियों का वो उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, क्या क्या कहा जाए। तो ऐसे दौर में, उन दौर में जब भारत अपने ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी, 70% से ज्यादा जीडीपी भारत की हुआ करती थी, ग्लोबल जीडीपी का। धीरे धीरे आज हम लोग 7% के करीब आ चुके हैं। फिर से एक बार जब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करें, ऐसे में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो समग्र शिक्षा के संकल्पना के साथ आई हुई है, और भारत की सकल समृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम अपनी ज्ञान परंपराओं को पूर्ण पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करें। इसके लिए जरूरत होगी कि हम, क्योंकि दुनिया के सबसे युवा अपने ही देश में रहते हैं, सबसे युवा देश हम हैं, तो उन युवाओं को भारतीय शिक्षा नीति के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा की व्यापक समझ बढ़ानी होगी। अभी हम दो चार विज्ञानियों को, एक विज्ञानी को, एक ज्ञानी को सुनने का मौका मिला, तो हमें लगा कि यदि